Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कोविड-19 को लेकर क्या मेरे एक्सपीरियंस थे, कैसे मैं इन्फेक्टेड हुआ और किस तरह से ट्रीटमेंट चली और क्या ड्यूरेशन था मेरी रिकवरी का, उसके बारे में बात करेंगे। आप भी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, तो मैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। बेसिकली हम कोई बायोलॉजिकल टर्म्स पे या साइंटिफिक टर्म्स पे बात नहीं करेंगे, हम एक बेसिक लैंग्वेज पे बात करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ सके और पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ सके। तो बेसिकली जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अपना होम टाउन गया था। तो होम टाउन जाने के बाद फैमिली मेम्बर में किसी को इन्फेक्टेड था, उस वजह से मुझे भी इन्फेक्शन हो गया। बट जो मेरा जो केस था वो बहुत ही माइनर था, बहुत ही माइल्ड था। तो बेसिक सजेशन ये है कि जब भी आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, आप अपने आप को अलग रखिए अपने बाकी फैमिली मेम्बर से, ताकि आप जो है दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। ये बहुत ज़रूरी है आपके चेन को तोड़ने के लिए कि जब भी आपको सिम्टम्स नज़र आए पहले दिन से ही, या फिर जब भी आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट में हो किसी पर्सन से जो भी इन्फेक्टेड था, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। और जैसे कि अगर आपने आज किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप आज पॉजिटिव हो, ठीक है, या आज आपको सिम्टम्स आए, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपके 5 से 7 दिन बाद आपको सिम्टम्स आना शुरू होगा। तो जो टेस्ट है वो भी आप थोड़ा सा 3-4 दिन बाद कराएंगे, तभी आप पॉजिटिव आ सकते हैं, वरना उसी दिन कराएंगे जिस दिन आप कोविड पेशेंट से इन्फेक्टेड हुए हैं या टच में थे, तो आप नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि आपका जो वायरस है आप तक उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कोविड-19 पेशेंट के इन्फेक्टेड आते हैं तो उसके 5-6 दिन बाद ही आपको टेस्ट करना है, जब भी आपको सिम्टम्स आना शुरू हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है एसिम्प्टोमेटिक भी होती हैं, तो बेसिकली आपको जो है प्रिवेंशन रखना है पहले। ठीक है, होने के बाद ट्रीटमेंट तो अलग मैटर है, लेकिन आपको प्रिवेंशन पहले रखना है, अपने आप को आइसोलेट रखना है। आप बेसिकली मास्क यूज़ कीजिए, जब भी आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं आपको मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सब कॉमन चीज़ें हैं, बातें आपको पता ही है। लेकिन ये 99% जो है फुल प्रूफ नहीं होता, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सिम्टम्स आए अपने आप को अलग कीजिए और टेस्ट जितनी जल्दी हो सके उतना कराइए। टेस्ट कराने के बाद आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 को लेकर वो अलग अलग है। हर राज्य में, हर स्टेट में, हर ज़िले में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो पेशेंट है वो सीवियरिटी के बेस पे ही हम ड्रग करते हैं। बहुत सारे ड्रग आपने सुना होगा, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, 2DG वगैरह बहुत सारे ड्रग आ चुके हैं, लेकिन इनका सही यूज़ करेंगे तभी आप सही ढंग से रिकवर हो सकते हैं, और इसका जो सही यूज़ की जानकारी है एक डॉक्टर ही आपको दे पाएगा। ठीक है, सिम्टोमेटिक आपको रिलीव करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नॉर्मल मेरे केस में बात करूँ तो मैं एक माइल्ड इन्फेक्टेड था। ठीक है, मेरे को 2-3 दिन जुकाम था, बुखार थोड़ा सा था, 1-2 दिन ही बुखार था, बुखार लॉन्ग समय तक नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा जो है गले में खराश, खांसी वगैरह सिंपल था और स्मेल चला गया था। तो ये बहुत ही माइनर केस है, स्मेल अगर आपको चला जाता है तो आपको मिल्ड इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो उस केस में आपको हाई फाई जो ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर, फेविफ्लू वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। आप सिंपल पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, आपके जो विटामिन सी हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके थ्रू भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन सही ड्रग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कई ड्रग आपके में हार्मफुल हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह पर ही ड्रग लें। ठीक है, क्योंकि मैं ड्रग के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रग के बारे में बात करना सही नहीं है, क्योंकि आप कई बार सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही आपका ड्रग ट्रीटमेंट आपका चालू करना है। कॉमन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो आप प्रिवेंशन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीविटामिन है। ठीक है, मल्टीविटामिन विद ट्रेस एलिमेंट, बहुत सारे ड्रग आते हैं आपके A to Z मल्टीविटामिन है या सुप्राडीन मल्टीविटामिन्स हैं, वो कॉमन मल्टीविटामिन्स हैं। आप उसको घर पे रखिए, आप उसको कम से कम महीने में डेली तो ना लीजिए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम 2 दिन में एक बार, ठीक है, आप ले सकते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है बेहतर तरीके से काम करते रहे। क्योंकि आपको जब इन्फेक्शन होगा तब आपका इम्यून सिस्टम तुरंतली डेवलप नहीं हो पाएगा, तो पहले से ही आप डेवलप रखिए अपने इम्यून सिस्टम को, इसलिए मल्टीविटामिन वगैरह आप प्रॉपर लेते रहिए। उसके अलावा आप डेली कम से कम रूटीन में डेली, चाहे आपको कोविड-19 हो या ना हो, आप सुबह और शाम गर्म पानी ज़रूर पीजिए, काढ़ा हो सकता है काढ़ा पीजिए। ठीक है, आपके घर के में आज के डेट पे तो ये जो वेपराइज़र है, ठीक है, जिससे हम भाप लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, वो होना बहुत ही ज़रूरी है।
स्टीम इन्हेलेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके सर्दी खांसी जुकाम वगैरह में। कोविड-19 के जो इन्फेक्शन के जो वायरस लोड है उसको कम करने के लिए आप स्टीम भी ज़रूर लीजिए दिन में 2 बार, अगर आप हों या ना हों। होंगे तो आपको 3 से 5 बार लेना ही पड़ेगा, नहीं है तो भी आप सुबह शाम एक बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जुकाम वगैरह है, थोड़ा सा आपको फीलिंग नहीं अच्छी आ रही है, तो आप इस पेपर पे जो आपके जो वाटर है उस पर आप विक्स है या फिर आप इस तरीके से एक मेडिसिन्स आती हैं जिसमें आपके इसका जो नाम है वो है आपका कोरवोल प्लस, जिसमें आपके कैम्फोर है, आपके यूकलिप्टस है, मेंथोल है, टर्पिनोल्स हैं। ये सब जो वोल्टाइल्स लिक्विड हैं, वोल्टाइल्स आपके जो प्लांट बेस्ड ड्रग हैं वो हैं, ताकि आपके जो एयर है, आपके जो नेज़ल डिकंजेशन है उसको ये साफ़ करता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये ज़रूर लीजिए आप, ठीक है। और होने के बाद अब अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आपको जो है फिज़िकल चैलेंज के साथ साथ मेंटल चैलेंज को भी आपको ओवरकम करना है। फिजिकली बहुत ही कम होता है जितना मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में बात करें, मेरे घर में कोई और पेशेंट था तो उसका टेंशन अलग, फिर मैं हुआ उसका टेंशन अलग, और मेरे कारण से किसी और को इन्फेक्शन ना हो उसका टेंशन अलग। तो मेंटल प्रेशर, मेंटल जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है आपके कोविड-19 के दौरान। तो आप उनसे बचिए। आप जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, गाना सुनना, टीवी देखना, आप वो कीजिए, ठीक है। ताकि आप सोचिए मत कि मुझे कोविड-19 है, बहुत ये सब सोचिए मत। आप माइल्ड केस में हैं, थोड़ा सा वो हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। ऑक्सीजन लेवल कम होता है तभी आपको थोड़ा सा जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बाकी नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है तो आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। 10, 14 और 17 ये बेसिकली आपकी रिकवरी का टाइम होता है। जो वायरस का ग्रोथ है वो आपके 1 से 7 दिन तक होता है। 7 दिन बाद आपका वायरस ग्रोथ नहीं करता, उसके बाद आपको धीरे धीरे मरने लगते हैं वायरस वगैरह, तो उसके बाद आप धीरे रिकवरी होना शुरू होता है। तो 10 डेज़ के आसपास आप रिकवरी करना शुरू कर जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली बात करें 14 डे टू 17 डेज़ आप कम्प्लीटली रिकवर कर जाएंगे अगर आपको माइनर सिम्टम्स हैं तो, ठीक है। आप 17 डे के बाद ही अपने फैमिली मेम्बर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपका सब चीज़ नॉर्मल है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको खांसी नहीं आ रहा है, आपका गला ख़राब जो था वो ठीक हो गया है, स्मेल वापस रिस्टोर हो चुका है, तो इस कंडीशन में ये समझ लीजिए कि आप कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं और अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको उतना भी इंटरेक्ट नहीं करना है। कई बार आपके जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपके यूरिन हैं, आपके जो फिकस हैं, उनमें हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका भी केयर रखिए। आप अगर क्लोजली बात कर रहे हो तो मास्क लगा के बात कीजिए, जितना दूर मार सके उतना ज़रूरी है। वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, वैक्सीन का समय चल रहा है, वैक्सीन आपको अगर अवेलेबिलिटी है तो आप ज़रूर लगाइए। वैक्सीन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैक्सीन लगाने के बाद जो सीवियरिटी है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा ड्रग की बात करें तो ड्रग के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत से डॉक्टर्स आपको बता चुके हैं कि कौन सा ड्रग कब लेना है। सब गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, आपके पास होगा भी, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें बात करें जो प्रोटोकॉल में नहीं रहता है, वो है आपका मल्टीविटामिन, वो भी आप ज़रूर लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर आप लॉन्ग समय तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी बहुत ही ज़रूरी है एक सही फ्रिक्वेंसी पे, सही डोज पे। ऐसा नहीं कि अपने मन से 20 दिन 30 दिन ले रहे हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ सही तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदेमंद होगा, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। लॉन्ग समय तक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो आपके जो शरीर के अंदर में गुड बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उससे आपको सुपर इन्फेक्शन चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस की बात करें। इसलिए स्टेरॉइड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ये सब का यूज़ एक सही तरीके से कीजिए डॉक्टर की सलाह पे। कई बार देखा गया है कि जिंक की हाई डोज की वजह से भी हो रहा है। तो जितना आपका ड्रग का ड्यूरेशन है, प्रोटोकॉल्स में है कि आपको 10 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, जो आपको डॉक्टर सलाह कर रहा है उसी के हिसाब से आप ड्रग लीजिए। अननेसेसरी आप कोई भी अपना मेडिकेशन शुरू नहीं कीजिए। तो ये बेसिक मेरी सलाह थी, मेरी सजेशन थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। नॉर्मली जो रूटीन्स हैं आपके, हेल्दी डाइट हैं वो लीजिए, सिट्रस फ्रूट लीजिए, डेली आप गर्म पानी पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, वेपराइज अपने आप को करते रहिए, डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज कीजिए। डीप ब्रीथ करने से आपकी जो सांस अगर आप रोकेंगे अपने बॉडी के अंदर में, तो उससे क्या होता है, आपके जो पोर हैं आपके लंग्स के वो खुलने लगते हैं, उससे जो लंग की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो वो सब आप एक्सरसाइज कीजिए जो हेल्पफुल होगा, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है कोविड-19 से लड़ने के लिए।
सो ये बेसिक मेरी आपकी सलाह थी, मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस किसी का भी अच्छा नहीं होता कोविड-19 को लेकर, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कोविड-19 में कि आपको किस तरीके से फाइट करना है किसी अननोन वायरस के खिलाफ। ठीक है, सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।